नमस्ते, मेरा नाम है उत्कर्ष और आप देखना शुरू कर चुके हैं सुलभ भारत। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं प्रतापगढ़ में और प्रतापगढ़ की अगर बात की जाए तो प्रतापगढ़ में नेतृत्व क्षमता वाले लोगों की कमी नहीं है। हर दिशा में हर तरीके के लोग आपको मिलेंगे जो प्रतापगढ़ की मिट्टी के लिए, प्रतापगढ़ के लोगों के लिए लगातार काम कर रहे हैं। ऐसे ही एक युवा नेत्री हमारे साथ मौजूद हैं, प्राची सिंह जी, जिनके बारे में हम आपको बताएं तो आप सदर प्रथम से जिला पंचायत सदस्य चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं और लगातार क्षेत्र में बनी हुई हैं, काम कर रही हैं। आज हम इनसे बात करेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि जिस तरीके से सोशल मीडिया पर इनके फॉलोअर्स हैं, ऐसे तमाम फॉलोअर्स होने के बावजूद भी आप जनसेवा का रास्ता चुन करके गांव-गांव टहल रही हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि जब ये देखा गया, ये ट्रेंड में है कि 1.5 लाख से ज्यादा फॉलोअर अगर किसी के हो तो वो ब्रांड्स के प्रमोशन करना और तमाम तरीके से प्रमोशन करके पैसे कमाता है। लेकिन वहीं प्राची सिंह जमीन पर उतरकर लोगों के लिए काम कर रही हैं। तो इसका कारण क्या है ये भी जानेंगे और तमाम बातें करेंगे। तो सबसे पहले स्वागत है प्राची सिंह जी आपका सुलभ भारत में। जब हम आपके बारे में रिसर्च कर रहे थे या हम जब लोगों से हमने बताया कि हम जा रहे हैं प्राची सिंह से बात करेंगे, तो लोगों ने बड़ा जिज्ञासा के साथ कहा कि ये प्राची सिंह कौन है, प्राची सिंह क्या करती हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि प्राची सिंह कौन है और प्राची सिंह क्या कर रही है। जी, पहले तो नमस्कार आप सभी लोगों को। और मेरा नाम प्राची सिंह है। मैं सदर प्रथम से जिला पंचायती की तैयारी कर रही हूँ। मेरा निजी आवास आप सीतापुर पड़ता है, बिहारगंज। तो इस बार जिला पंचायती की हमारी तैयारी है। इतना ही है मेरे बारे में। अगर आपकी शिक्षा की बात की जाए तो क्या है आपकी शिक्षा? शुरुआती शिक्षा आपकी कहाँ से हुई और अभी क्या कर रही हैं आप? शुरुआती शिक्षा हमारी सुल्तानपुर से हुई है। इंटर ग्रेजुएशन हमारा सुल्तानपुर से हुआ है। LLB हमारा बनारस से हो रहा है। आमतौर पर ये देखा जाता है कि प्रतापगढ़ जैसे क्षेत्र की लड़कियां ज्यादातर कंपटीशन की तैयारी करना या टीचिंग की तैयारी करना, टीचर बनना प्रेफर करती हैं। वहीं आप सीतापुर जैसे छोटे से गांव से आप निकल कर आई और एक बड़ी पहचान आपने बनाया सोशल मीडिया की दुनिया में। आपके पास 1.5 लाख से ज्यादा फॉलोअर हैं। इतने फॉलोअर होने के बाद लोग अपने आप को इन्फ्लुएंसर कहते हैं, ब्रांड्स का प्रमोशन करते हैं और अच्छा पैसा कमा रहे हैं। वहीं आप गांव में चली गई, गलियों में टहल रही हैं, लोगों से मिल रही हैं। इसका क्या कारण रहा? जी, हमें शुरुआत से बचपन से ये सारी चीजें अच्छी लगती हैं। लोगों की मदद करना, लोगों के पास में बैठना और खासकर अपने से बुजुर्गों के बीच में बैठ के उनसे बातचीत करना, मतलब मुझे दिल से बहुत खुशी मिलती है। तो हमने इसलिए कोई और रास्ता ना चुन के हमने समाज सेवा का रास्ता चुना। लोगों की मदद करने के लिए हमने ये रास्ता चुना, क्योंकि हमारे फैमिली बैकग्राउंड में भी हमारे माता पिता भी काफी इसी तरीके से रहे हुए हैं। तो हमारा शुरू से वही संस्कार रहा है। तो थोड़ा सा इसीलिए राजनीति हमने चुना है। आपने कहा कि लोगों से बात करना, बुजुर्गों से बात करना आपको अच्छा लगता है। बहुत बहुत पसंद है। हमने देखा आप लगातार क्षेत्र में हैं। तो क्या अनुभव हुआ अब तक लोगों से बात करके, बुजुर्गों से बात करके, उस शोषित, वंचित, उपेक्षित, उपहासित समाज से जुड़ करके, जिस समाज को लोग पिछड़ा कहते हैं, बहुत पीछे आज भी हैं, वो गांव के अंतिम छोर पर रहते हैं। जब आप उनसे मिलती हैं तो क्या अनुभव रहा आपका? उन लोगों से हम मिलते हैं तो जैसे कि वो लोग भी प्यार के भूखे हैं और हम लोग भी प्यार के भूखे हैं। और हम उनके पास जाते हैं तो मतलब इतना वो लोग भी खुश होते हैं, हम भी खुश होते हैं। और उन्हें इतनी तकलीफें हैं कि हम लोग अपनी तकलीफ भूल जाते हैं। जैसे हम लोग को छोटी मोटी दिक्कतें होती है तो हम लोग को लगता है कि क्या हो गया है, लेकिन वहां के लोगों को इतनी ज्यादा तकलीफें हैं, उसके बावजूद वो खुश रहते हैं। हमेशा उन लोगों को सुन के इंसान अपना दुख भूल जाता है। तो बड़ा अच्छा लगता है उनके बीच में बैठना, उनसे बातचीत करना बहुत बहुत अच्छा लगता है। आपने कहा कि आप राजनीति में आई हैं और ये माना जा रहा है कि आप सदर प्रथम से जिला पंचायत सदस्य की प्रत्याशी के रूप में अपने आप को देख रहे हैं। फिर आपने कहा कि उनकी बड़ी तकलीफें हैं जी, बहुत तकलीफों में है वो, बहुत ज्यादा। तो जब आप चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं या जब आप चुनकर आती हैं, जिला पंचायत आप हो जाती हैं, तो क्या रोड मैप है उनके लिए? आपने क्या रोड मैप बनाया है? कैसे उनकी तकलीफों को आप कैसे दूर करेंगे? जी, मैं चुनाव जीत के आती हूँ, मैं किसी पद पे बैठती हूँ तो मैं उनके लिए जो भी मेरा सक्षम, जो भी मुझसे हो पाएगा, मैं उनके लिए सब कुछ करूंगी। और आज भी मेरा जितना क्षमता है, जितना मैं कर सकती हूँ, आज भी मैं उनके लिए पूरा करने का प्रयास करती हूँ। जी, तो उनके लिए दवा से लेके, मेडिकल से लेके, जो भी चीज की आवश्यकता है, जो मैं कर सकती हूँ, वो मैं करूंगी हमेशा। चुनाव लड़ना या राजनीतिक या जनसेवा के क्षेत्र में आना, सार्वजनिक जीवन जीना बड़ा टफ होता है। 24 घंटे आपको लगा रहना होता है।
1.5 लाख से ज्यादा आपके फॉलोअर हैं। कभी ये नहीं लगा कि इन्फ्लुएंसर की तरह ब्रांड प्रमोशन करते हैं, पैसे कमाते हैं, लखनऊ में आराम से जिंदगी जीते हैं, कहाँ यहाँ फंस गए? जी नहीं, हम कभी पीछे पैसे के पीछे भागे ही नहीं। हमें देखिए, हम प्यार के भूखे हैं, और हमने जैसे आपको पहले भी बताया कि हमें लोगों से बात करना, बूढ़े बुजुर्गों से बात करना बहुत अच्छा लगता है। आप हमारे वीडियोस देखते होंगे, उसमें देखते भी होंगे कि हम ज्यादातर गाँव में जाते हैं तो दादी लोग के पास एकदम जाके बैठ जाते हैं, एकदम उनके घर की तरीके, भैया बढ़िया हाल चाल पूछो, बातचीत करो। तो हमें वो चीजें ज्यादा पसंद है, इन सब चीजों से हटके। प्रतापगढ़ की अगर बात की जाए तो यहाँ की राजनीति में पुरोधा बहुत है, जमे जमाए योद्धा बहुत है। बहुत ऐसी सिचुएशन में युवाओं को जगह बना पाना बड़ा मुश्किल है। ऊपर से आप महिला हैं, तो कितनी संभावनाएं आपको दिखती हैं प्रतापगढ़ की राजनीति में युवाओं के लिए और महिलाओं के लिए? जी, जैसे कि देखिए, कोई भी काम आज के जीवन में नामुमकिन नहीं। हाँ, थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा संघर्ष है, और संघर्ष जीवन है ही। अगर आप संघर्ष नहीं कर सकते तो आपका जीवन व्यर्थ है, मनुष्य का जीवन। तो जो बने बनाए लोग हैं, अब मेरा मानना है कि अगर उन्होंने कुछ किया तो जो बने बनाए हैं बने रहे, लेकिन अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो अब उन्हें हट जाना चाहिए, और युवाओं को आगे बढ़ना चाहिए, और खासकर महिलाओं को आगे बढ़ना चाहिए। जे हम तो पूरा जाते हैं क्षेत्र में, तो हम तो महिलाओं को कहते भी हैं कि भैया हमारे साथ साथ आप लोग भी आगे बढ़िए, हमारे साथ रहिए आप लोग। तो पूरा प्रयास ये रहता है कि महिलाओं को हम आगे बढ़ाएं अपने साथ साथ। आपने कहा कि इंसान के जीवन में संघर्ष है, संघर्ष नहीं कर सकता तो जीवन बेकार है, ये आदर्शवादी बातें हैं। जी, मैं वास्तविक रूप में मानता हूँ, क्योंकि जब आप ग्राउंड पे उतरते हैं तो वहाँ चैलेंजेस अलग होते हैं। जी जी। तो एक महिला के रूप में जब आप ग्राउंड पे उतरती हैं, किन किन समस्याओं का, कैसे चैलेंजेस का आपको सामना करना पड़ता है, उसको कैसे आप टैकल करती हैं? जी, बहुत। महिला के रूप में मैं यथार्थ रूप में मैं जानना चाहूंगा। जी जी, महिला के रूप में मैं पहली बात राजनीति में उतरी हूँ। महिलाओं के लिए देखिए, हर फील्ड में है, लोग गलत ही बोलते हैं, तो हमें बहुत सी चीजों का ऐसा सामना, अगर अच्छे लोग हैं तो हमारे पास बुरे लोग भी हैं, तो हमें बहुत बुरे का भी सामना करना पड़ता है, बहुत अच्छे का भी सामना करना पड़ता है। लेकिन हम बुरों को भूल के जो हमारे बारे में गलत बोलते हैं, हमारे ऊपर मतलब हमारे क्या हर महिलाओं के ऊपर लोग लांछन लगाते हैं, तो वो चीजें हम हटा के हम अपने जो हम लोग हमें चाहते हैं, हम उनके साथ आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। महिलाओं के बारे में ये कहा जाता है बड़ी इमोशनल होती है। जी। इस राजनीतिक यात्रा में कभी आपके साथ कोई ऐसी घटना हुई जो इमोशनली आपको ब्रेक डाउन किया हो, कि आपने ये सोचा हो कि हम कहाँ आ गए? बिल्कुल। अभी 2-4 दिन, हाल ही फिलहाल में 2-4 दिन पहले की बात है कि हम एक घर पे गए अपने क्षेत्र के, वहां सिर्फ महिलाएं हैं, पुरुष कोई भी नहीं है, सब डेथ कर गए हैं कुछ किसी न किसी रीजन से। तो उनके घर की महिलाएं नौकरी कर रही हैं, छोटी मोटी 1000-2000 की। तो सुन के बड़ा तकलीफ हुआ, मतलब आप विश्वास में नहीं मानेंगे कि आंख में आंसू तक आ गया उन लोगों की तकलीफ सुन के। तो मतलब मुझे ऐसा लगा कि भगवान मेरे पास जो है, मेरा आधा उनके पास चला जाए कि उन्हें तकलीफ ना हो। तो बड़ा वहां पे बहुत तकलीफ हुई थी। तो ऐसे लोग मिलते रहते हैं। आप प्रतापगढ़ में राजनीति कर रही हैं, प्रतापगढ़ की जियो पॉलिटिक्स को जो आप देखती हैं, समझती हैं, और आप बाहर की दुनिया को देखती हैं, समझती हैं, तो प्रतापगढ़ में युवाओं की स्थिति जो है, उसको देखकर आपको क्या लगता है कि प्रतापगढ़ इतना पीछे कैसे रह गया? जी, प्रतापगढ़ की युवा, देखिए हम सबको तो नहीं कह सकते, लेकिन वो खुद समझदारी में अपने नहीं समझ पा रहे हैं कि वो किस लायक है और कहाँ जा सकते हैं। वो अभी अपने आप को बहुत कम समझ रहे हैं। अब प्रतापगढ़, रही बात पिछड़े की, तो प्रतापगढ़ पिछड़ा है थोड़ा सा। वो जी, आधिकारिक रिपोर्ट नहीं, बहुत सबसे पिछड़ा जिला। तो ये हमारे जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, उनसे निवेदन है कि इसको थोड़ा सा बढ़ाएं वो लोग, क्योंकि वही लोग जो कर सकते हैं। हम लोग तो अभी पद पे बैठे भी नहीं है, छोटे लोग। हम युवा के रूप में जब आप अपने शहर को देखती हैं, क्योंकि आज के दौर में देखा जाए, आप महिला समाज से आती हैं, आपको अगर शॉपिंग करना है, अच्छे कपड़े लेना है, अच्छे ब्रांड्स के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स लेने हैं, या कुछ भी ऐसा लेना है, या हायर एजुकेशन या गुणवत्ता शिक्षा भी चाहिए, कुछ बेहतर करना है, तो भी आपको अपना शहर छोड़ना पड़ रहा है। आपको बनारस जाना पड़ रहा है, आपको लखनऊ जाना पड़ रहा है, आपको प्रयागराज जाना पड़ रहा है, आपको दिल्ली जाना पड़ रहा है। तो एक युवा के रूप में जब आप अपने शहर को इस स्थिति में देखती हैं, तो क्या मन में आता है राजनीति से परे हटके? जी, राजनीति से परे हटके की सुविधाओं की कमी है हमारे प्रतापगढ़ में। और जैसे आपने कॉस्मेटिक से रिलेटेड चीजें की, तो वो सब तो बहुत दूर की बात है। अपना प्रतापगढ़ तो शिक्षा और मेडिकल के मामले में भी बहुत पीछे है। तो हम तो चाहेंगे कि प्रतापगढ़ काफी डेवलप हो। प्रतापगढ़ की राजनीति में अगर देखा जाए तो महिलाओं की भागीदारी बिल्कुल न्यूनतम है, बहुत कम है। और आप मुखर होकर पहली बार राजनीतिक तौर पर सामने आई हैं, तो अगर आप जब देखती हैं प्रतापगढ़ की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को लेकर के,
तो ऐसा क्या है कि महिलाएं भागीदारी नहीं कर पा रही, महिलाएं निकल कर नहीं आ पा रही, ऐसी क्या बाधाएं आपको लगती हैं? जी, प्रतापगढ़ में जैसे कि हम जो जान पाए लोगों से बात करके कि कुछ तो फैमिली नहीं निकलने देती है, और फैमिली मतलब समाज को देखते हुए, जैसे हमने आपको पहले बताया कि लोग 4 तरीके की बात करते हैं। महिला अगर घर से निकल रही है तो शायद उनको इसलिए संकोच होता है कि हमारे ऊपर कोई उंगली ना उठा पाए, वैसा। तो कुछ ही महिला ऐसी हैं जो हर चीज भूल के और संघर्ष के साथ पूरा एकदम तेजी के साथ निकली हुई है मैदान में। तो हम चाहेंगे प्रतापगढ़ की महिलाएं निकले। आपको जब हम देखते हैं, जब लोग देखते हैं, तो कभी आप सपा के साथ नजर आती हैं, सपा के साथ शहर में चुनाव प्रचार कर रही होती हैं सपा के कैंडिडेट के लिए, कभी आप भाजपा के साथ नजर आती हैं, कभी भाजपा के कद्दावर नेताओं के साथ आप नजर आती हैं। तो क्या प्राची सिंह अपनी विचारधारा नहीं तय कर पा रही हैं, या अपनी राजनीतिक जमीन तलाश कर रही है, जहां मिल जाए, जिस पार्टी में मिल जाए वो जमीन वही ठीक है? नहीं, ये जैसे हमारा सोच ये है कि कोई भी पार्टी का कोई लीडर हमें नहीं आके सपोर्ट करेगा, तो हम व्यक्तिगत इंसान को देखते हैं कि व्यक्तिगत कौन हमारे लिए खड़ा होगा। तो वो चाहे सपा से हो, बीजेपी से हो, बसपा से हो, किसी भी पार्टी से हो, हम व्यक्तिगत देख के इंसान के साथ जुड़ जाते हैं। कई बार आपको देखा गया है भाजपा के पूर्व सांसद, फायर ब्रांड नेता ब्रिजभूषण शरण सिंह जी के साथ, क्या संबंध है, कैसे? जी, वो हमारे गुरुजी हैं और वो हमारे आदरणीय हैं, उनका बहुत सम्मान करते हैं, और वो हमें एक बेटे की तरह मानते हैं, इज्जत सम्मान देते हैं, और हर जगह हमारे लिए वो खड़े रहते हैं। तो उनसे हमारा एक गुरु और शिष्य का संबंध है, बेटी और वैसा संबंध है। तो आपकी सोशल मीडिया पर रील्स बहुत वायरल होती हैं, और अक्सर आपकी रील्स में 2-4 गाड़ियां दिखती हैं, कई बार गाड़ियां बदल बदल कर दिखती हैं। तो गाड़ियों की व्यवस्था कहाँ से होती है, कैसे इतनी गाड़ियां और ये रील? जी, गाड़ियों की व्यवस्था से भगवान की दया से इतने भाई लोग हमारे जुड़ गए हैं, छोटी बहन की तरह मानने वाले कि एक फोन पे भैया लोग हमारे सारे आ जाते हैं, तो ऐसी व्यवस्था हो जाती है। प्रतापगढ़ की राजनीति अगर देखा जाए तो यहाँ पे बहुत कद्दावर नेता हैं, बहुत से ऐसे नेता हैं जो स्थापित हैं, अलग अलग दिशा में अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं। जब आप अपने नजरिए से देखती हैं, तो अगर आपसे पूछा जाए कि आपका सबसे पसंदीदा नेता कौन है, तो आप क्या बताना चाहेंगे? जैसे प्रतापगढ़ में अगर आप पर्सनली पूछ रहे हैं, तो प्रतापगढ़ में देखिए पॉलिटिक्स में तो राजा भैया का कोई तोड़ नहीं है, और राजा भैया मतलब बहुत लोगों के चहेते हैं और हमारे भी चहेते हैं। बहुत अच्छी लगती है उनकी राजनीति, अगर आप व्यक्तिगत प्रतापगढ़ की बात कर रहे हैं तो। आपको राजा भैया की राजनीति क्यों इतनी अच्छी लगती है? क्योंकि उनके बारे में जो छवि बनाई गई है, एक बाहुबली नेता की बनाई गई है। तो ऐसा क्या राजा भैया में आपने देखा कि उनको आपने अपना फेवरेट बना लिया? देखिए, उनकी राजनीति करने के तरीका है, पहली चीज तो वो बहुत ज्यादा महिलाओं का सम्मान करते हैं, और महिलाओं का ही नहीं, कोई भी इंसान उनके पास जाता है तो वो उसे सपोर्ट करते हैं और सम्मान देते हैं। और राजनीति तो उनपे किसी से छुपा नहीं है, ना पूरे प्रतापगढ़ में क्या कि कहीं पे भी किसी से नहीं छुपा है कि राजा भैया पॉलिटिक्स में बहुत अच्छे हैं। तो राजनीति का एक एक चीज उनके अंदर सब कुछ अच्छा है, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे आपने कहा कि उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जी, क्या आपने सीखा? जी, उनसे हमने ये चीज सीखा है कि जैसे हमने बताया आपको बूढ़े बुजुर्ग वाला, तो वो भी बूढ़े बुजुर्ग लोगों से इतने ज्यादा अटैच रहते हैं, ऐसा लगता है कि दिल के इतने अच्छे व्यक्ति हैं। उनसे सीखने को मिलता है कि किसी को छोटा बड़ा नहीं, कुछ भी नहीं समझना है, सबको इज्जत सम्मान देना है, सबके लिए वैसे ही व्यवहार करना है जैसे एक बड़े लोगों के लिए करना है। तो उनसे मुझे यही सब सीखने को मिलता है कि सबको एक बराबर मानना है। आप LLB कर रही हैं जी, आप यूनिवर्सिटी की तैयारी भी कर सकती थी, आप प्रैक्टिस भी कर सकती थी, या लड़कियों का अपना एक प्रोफेशन होता है, टीचिंग डिपार्टमेंट उनको ज्यादा पसंद होता है, या UPSC की तैयारी भी कर सकती थी। ये राजनीति में क्यों आ गई ये सब छोड़कर? राजनीति, हमने आपको बताया कि राजनीति हमें बचपन से, देखिए हमारा ये नहीं था कि हमें राजनीति करनी है, लेकिन हमारा समाज सेवा का हमेशा से था कि हम समाज सेवा करेंगे लोगों का। लेकिन उसके लिए भी हमें एक पद चाहिए, क्योंकि पुलिस है, प्रशासन है, कोई भी हम सिर्फ समाज सेवी बन के रह जाएंगे तो मेरी नहीं सुनेगा। तो उसके लिए हमें एक पद चाहिए कि हम लोगों की मदद कर सके उस हर स्थिति में। तो वो चीजें हमें अच्छी लगी, तो हमें हर फील्ड से हट के हमें लगा कि अगर हम समाज सेवा करेंगे, कोई पद लेके करेंगे, तो हम राजनीति करके ही इंसान की मदद कर सकते हैं। घर वालों ने नहीं रोका बिटिया पढ़ लिख ला, अफसर बन जाए? इस मामले में नहीं, इस मामले में हमारी फैमिली बहुत सपोर्ट करती है, और हमारी फैमिली ने डे फर्स्ट से, जब हम पहले दिन अकेले निकले हुए थे, आज तो भगवान की दया से 150-200 लोग, 1000-2000 लोग हमारे साथ जुड़ गए। जिस दिन हम पहले निकले थे, स्कूटी से अपने निकले हुए थे, हमारी माता जी ने ये कहा कि जैसे तुम संघर्ष कर रही हो, सफलता जरूर पाओगी।
तो हमारी फैमिली हमें बहुत सपोर्ट करती है। आगे चुनाव है, आप जैसी बहुत सारी बच्चियां हैं जो आपको आप देखेंगी सुनेंगी कैमरे के माध्यम से, उन बच्चियों को क्या आप संदेश देना चाहेंगी? हम यही संदेश देना चाहते हैं कि देखिए, फैमिली की बात तो माननी चाहिए, लेकिन आपके जीवन में आप अगर एक लक्ष्य तैयार किए हैं अपना कि हमें इसी मार्ग पे चलना है, तो आप उसी मार्ग पे चलिए जिसमें आप बहुत अच्छा कर सकती हैं। इधर उधर भटकने से, चार नाव पे पैर रखने से कोई मतलब नहीं। आगे बढ़िए, किसी भी फील्ड में आप आगे बढ़िए, लेकिन मजबूत रहिए। महिलाओं को इस टाइम मजबूत रहने की बहुत आवश्यकता है। आप जिला पंचायत का चुनाव लड़ रही हैं, अगर आप चुनाव जीतती हैं तो आप उन बच्चियों के लिए क्या करेंगी जो आपको सुन रही हैं, जो आपको बहुत उम्मीद भरी निगाह से देख रही हैं, नजरिए से देख रही हैं? जी, हम कोशिश करेंगे कि जो बच्चियां हैं, छोटी हैं, जिनके पास आर्थिक रूप से वो मजबूत नहीं है, तो जो भी मुझसे हो पाएगा, हम कुछ बच्चियों को, हम सबकी बात तो नहीं कर सकते, लेकिन जितना मुझसे हो पाएगा हम उन बच्चियों को पढ़ाने की कोशिश करेंगे। वो जिस फील्ड में जाना चाहेंगे आगे, उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अपने क्षेत्र को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कैमरे के माध्यम से? जी, हम आपके गांव देश की बहन बेटी हैं, एक बार आप लोग सहयोग करिए। हमारा पूरा वीडियो तो आपने सुना ही होगा। तो समाज सेवा का मेरा मेन मतलब राजनीति में आने का, जिला पंचायती लड़ने का यही है कि हम समाज सेवा कर सके किसी पद पे रह के। तो एक बार आप लोग हमें वोट करिए और हमें जिताइए। हम आप लोग के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्राची सिंह जी, अपना कीमती समय हमें देने के लिए।